हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या चल रहा है बच्चों, एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स के लिए, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल रहेगी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टिक्नोमेट्री। क्या रहेगा बच्चों? टिक्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 है हमारा एमपी बोर्ड बुक में। और बच्चों, ये कितने नंबर का वेटेज रखता है? 5 नंबर का वेटेज रखेगा। और जो चैप्टर 9 है, जो एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री, वो भी हमारा 5 नंबर का वेटेज रखेगा। तो उसका भी कॉन्सेप्ट में आज ही बता दूंगा, यानी आज हमारे 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, 8 और 9। तो बच्चों देखो, सबसे पहले टिक्नोमेट्री की हम बात करें तो सर टिक्नोमेट्री किससे रिलेटेड होगा? सबसे पहले तो हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। क्या होगा? ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। बच्चों, ट्राइंगल में क्या होता है हमारा, जब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटीनियस होगी। तो जैसा आप देख रहे हो कि एबीसी हमारा क्या है बच्चों? एक ट्राइंगल है ना, जिसमें राइट एंगल क्या है बच्चों? एंगल जो हमारा एंगल वी है वो राइट एंगल है ना। तो उसके सामने वाली साइड क्या रहेगी? हाइपोटीनियस। मतलब जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है बच्चों हाइपोटीनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटीनियस। यानी सबसे बड़ी साइड भी यही होगी, है ना। और हमारा ये क्या बच्चों, ये हमारा कोई भी एंगल है, इसको हमने अभी थीटा नाम दे दिया, इसको ऐसे ही जनरल वे में थीटा नाम दे दिया, है ना। अच्छा बच्चों, अब हम जरा डेफिनेशन करेंगे। हाइपोटीनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, क्योंकि ये चैप्टर इन्हीं तीनों साइड्स के, हाइपोटीनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, इन्हीं के साइड्स के अकॉर्डिंग ये चलता रहता है चैप्टर, है ना। तो बच्चों, जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली साइड से ऑलवेज हाइपोटीनियस होगी। अच्छा, जो हमको एक एंगल दिया जाएगा उसके अपोजिट जो साइड होगी, बच्चों इस बात का ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी हमको एंगल दिया है उसके अपोजिट साइड क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर होगा बच्चों, है ना। परपेंडिकुलर होगा, जिसके हमको जिस एंगल के थ्रू निकालना रहता है कोई भी रेशो, उसके अपोजिट साइड यानी उसके सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, बेस क्या होगा? बेस हमारे जहां पे भी दोनों एंगल बनने होंगे उस साइड पे उसको बेस बोलते हैं जनरल में, ठीक है। तो बच्चों, हमारी सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आती है, जो आपने पहले भी पढ़ी है, 8 9 क्लास में भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम आती है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? सर, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर, ये लगेगी कहां पर और इसका क्या यूज है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में? तो बच्चों, जब हमारे ट्राइंगल की कोई 2 साइड गिवन होगी, मींस क्या मैं बोल रहा हूं, या तो आपको हाइपोटेनियस गिवन होगा, बेस गिवन होगा तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, या आपको परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो इस तरीके से आपको कोई भी 2 साइड क्या होंगी? दी जाएंगी, और एक साइड हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगी। यानी हमारी जो अननोन साइड है, अननोन साइड के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। बच्चों, ये होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम? सर, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी होती है क्या? पाइथागोरस थ्योरम होती है। आप इसमें जो भी हमारे 2 वैल्यू दी है उनको हम इसमें रख देंगे, और तीसरी वैल्यू को हम अननोन जो वैल्यू है, अननोन जो साइड है, उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इसमें सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक जो टिक्नोमेट्री में रहता है बच्चों, वो है टिक्नोमेट्री रेशोज। तो टोटल बच्चों, मेनली यदि मैं बात करूं, मेजरली तो मतलब टोटल तो 6 होते हैं, बट यदि मेजरली या मेनली बात करूं तो 3 होते हैं हमारे। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या होता है, एक बार बोलो मेरे साथ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो उसके फिर अपोजिट सर, बाकी के 3 जे क्या लिखे हैं सर? उसके अपोजिट। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है बच्चों। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है बच्चों। और कोटेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सर, अब कैसे हम याद रखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है? तो 6 हमको कंफ्यूजन होगा। तो बच्चों, बड़ी ही आसान ट्रिक है। ये टेबल देखो जरा, ये लिख रहा है ना PVP HHV, है ना। तो ये हमारी ट्रिक है। तो अब इसको बेटा मैंने जनरल वे में मैं ये बताता हूं कि देखो, इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा। देखो, पापा बीड़ी पियोगे, क्या एक बार और सुनो, पापा बीड़ी पियोगे। तो फिर पापा जी रिप्लाई कर रहे हैं हाँ हाँ बेटा। क्या पापा जी रिप्लाई कर रहे हैं? हाँ हाँ बेटा। यानी पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अभी क्या हो गया बच्चों? ये फनी वे में है, लेकिन आपको याद रखने का तरीका है ना, तो ध्यान रखना। तो बच्चों, हम ऊपर से काउंट करेंगे, मींस ऊपर से कैसे? यदि हम परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस कह रहे हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस क्या होगा सर? साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटीनियस हो जाएगा सर। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा सर, है ना। तो ऊपर से जब आप काउंट करोगे तो साइन, कॉस और टेन, जो कि हमारे मेनली रेशो हैं, उनकी वैल्यू हो जाएगी।
लेकिन सर नीचे से काउंट करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसलिए तो हम साइन के अपोजिट कॉसेक कह रहे हैं। अब नीचे से पढ़ेंगे तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे हो गए, तो मैंने आपको लिख भी दिए, देखो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों इस तरीके से आपको याद करना है। तो मैंने पहली स्लाइड में आपको क्या क्या बताया सर, पाइथागोरस थ्योरम बताई, जो कि हमारे क्यों यूज होगी सर, हमको एक कोई अननोन साइड होगी उसको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सर हाइपोटेनियस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि राइट एंगल जो होगा उसके अपोजिट साइड को हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस, कहते ही हैं, क्या कह सकते हैं, होती है वो हाइपोटेनियस, और सबसे बड़ी साइड भी हाइपोटेनियस होती है। अच्छा, जो हमको एंगल होगा उसके अपोजिट क्या दिया जाएगा, परपेंडिकुलर। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, हमारा पॉइंट सी पे थीटा एंगल है, इसलिए परपेंडिकुलर हमारा ए भी है, लेकिन यदि ए पॉइंट पे थीटा होता बच्चों तो परपेंडिकुलर हमारे लिए वीसी होता है, ये बात ध्यान रखना। तो आप अपने दिमाग में ऐसा मत रख लेना कि जो वर्टिकल लाइन है वही परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल नहीं बच्चों, जो हमारा एंगल है उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, मतलब जो एंगल दिया है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। यदि ए पे हमको एंगल दिया जाता तो उसके अपोजिट बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन सी के अकॉर्डिंग एंगल दिया है इसके, तो इसलिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए भी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्री रेशो, मेजरली 3 होते हैं, लेकिन कंप्लीट बात करें तो 6 रेशो होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि साइन किसका उल्टा हो रहा था, किसका अपोजिट हो रहा था सर, कॉसेक थीटा का। तो हम साइन थीटा के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कॉस किसके इनवर्स है, सेक के इनवर्स है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा बच्चों। टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन कॉट आपस में इनवर्स रहते हैं। अच्छा बच्चों, एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, ये यूज हो जाता है कभी कभी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। इवन मैं आपको बताऊं 8.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों, वो पूरी टेबल पे ही डिपेंडेंसी है पूरा उसका। यदि आपको टेबल की वैल्यू याद है, साइन 30, कॉस 60, टेन 9, सारी वैल्यू यदि आपको याद है बच्चों, तो आप पूरा आराम से 8.2 के सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। और आपको एक और चीज बताता हूं कि 8.2 में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, मतलब आप ये समझो कि आप जैसे किसी को 8.3 डिफिकल्ट भी लग सकती है, तो यदि उसको स्किप कर देगा, लेकिन 8.2 में से तो 100% आने ही है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है, टोटल वेटेज ही 5 नंबर का है। तो आप ध्यान रखना, तो इस टेबल को तो बहुत अच्छे से मस्ट आपको याद ही करना है। तो देखो याद हम कैसे करेंगे सर, एक बार में तो याद हो नहीं जाएगा, तो इसकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी आप भी घर पे बार बार उसको लिख के देखना, बार बार उसको तैयार करना। थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूं जो याद करने में आपको थोड़ा आसानी मतलब सरल लग सकता है। जैसे कि मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप ये समझो बच्चों, इनको हम क्या कहते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते थे, यानी 6 रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखो हमारा ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 है। तो सबसे पहले केवल हमको साइन की टेबल याद करनी है, ये आप कैसे भी मेमोरी में इसको फिट कर लो। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों, साइन 45 की डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और 90 1 होता है। तो यानी मैंने क्या बोला कि आप पहले क्या करोगे, साइन की टेबल याद कर लो केवल। अब क्या करेंगे सर, साइन की तो हमको याद हो जाएगी, और याद हो भी गई, एक बार और बोलो मेरे साथ, साइन 0 0, साइन 30 1/2। आप जहां पे भी बैठ के देख रहे हो आप आराम से बोलो, कोई मत सोचो कि आसपास कौन बैठा है, आप आराम से उसको बार बार रिपीट करो। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, है ना। इस तरीके से याद करना। साइन 45 1/√2, है ना। उसके बाद क्या आएगा, साइन हमारा 60 आएगा, कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, साइन 90 आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये याद हो जाएगा, आप 3-4 बार रिपीटेशन करोगे तो याद हो जाएगा। अब सर कॉस के लिए हम क्या करें, तो कॉस के लिए कुछ मत करो, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, यानी पहले 1 आ जाएगा सर, देखो इधर उठ के पूरा 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर ये आ गया, फिर इधर और फिर इधर, यानी मीन्स हमको उल्टा लिखना है। मतलब यहां से हमने 0 से लेके 1 से शुरू किया है, कॉस के लिए हम क्या करें सर, 1 से शुरू करके ऐसा लेके 0 तक खत्म कर देंगे। तो साइन और कॉस का हो गया याद, बिल्कुल आसान है, आपने केवल साइन याद किया है, कॉस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। अब सर टेन के लिए हम क्या करें,
वैसे तो आप 10 को भी याद कर सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको पता नहीं, मतलब याद नहीं होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया ना tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लगा देना फॉर्मूला, यानी इन दोनों का डिवाइड कर दो। जो डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा हो ही तो ये रहा है। tan थीटा मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये हमने लिखा है फॉर्मूला। तो बस इन दोनों का डिवाइड कर दो, तो tan जीरो क्या हो जाएगा, तो देखो इसका जीरो इसके 1 से डिवाइड होगा तो 0 आ गया। यहां पे देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ गया। √2 से √2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इधर 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। और 1 में हम 0 का डिवाइड करेंगे बेटा, जब भी हम किसी में भी 0 का डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन लिखा है। यानी सर हमको 3 तो पक्के से याद हो गए। साइन का हमने केवल याद किया, कॉस के लिए हमने उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, और tan के लिए हमने साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया। देखो कितना आसान है ना। अब इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको तीनों याद है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो अपने आप ये आ जाएगा। अब सर ये तो हम पैसे ही जानते हैं कि साइन हमारा कॉसेक, मतलब जो कॉसेक है वो हमारा साइन का अपोजिट होता है, ये हम जानते हैं। तो बस 0 का अपोजिट क्या होगा सर, नॉट डिफाइन होगा, है ना। 1/2 को इनवर्सली कर दो तो 2 हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। √2 उल्टा हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 1 ही होता है। तो ये क्या है बच्चों, साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, इसलिए हमने लिखा भी है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं। तो ये भी हमारे सारे अपोजिट हो गए। अब कॉस सेक का उल्टा है, तो जो साइन के कॉसेक में किया है वही कॉस का वो कर सकते हो आप। या एक और तरीका, यहां से लिखना स्टार्ट करो। जैसे हमने क्या किया था, साइन को याद कर लिया था, कॉस को हमने उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी तरीके से यदि कॉसेक का आपका लिखा हो गया तो आप यहां से उल्टा लिख दो, वही एक ही बात है बच्चों, है ना। उसके बाद कॉट बचता है, तो tan का अपोजिट कॉट होता है, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसका उल्टा कर देंगे तो √3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, √3 का 1/√3 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन का 0 हो जाएगा। तो आप इसको 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे, विश्वास मानो आपको करना पड़ेगा। हाँ, इतना है कि आपको पेन कॉपी उठाना पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं या हो जाएगा तो याद नहीं हो पाएगा। आप अपने कॉपी ले लो, पेन ले लो, और इसको बिना देखे बार बार याद करो। विश्वास मानो बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 2-3 नंबर की जो एक मैच द कॉलम्स वगैरह आती है, तो वो भी डायरेक्ट वैल्यू बेस आ जाती है। मतलब एक टेबल से हमको इतना ज्यादा प्रॉफिट है, और बस आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठा लोगे, तो याद करना बहुत आसान होता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है, मतलब साइन कॉस इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस हिसाब से रहता है, या इनका क्या संबंध है, तो हम वो पढ़ते हैं। तो देखो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब ये हमारे बेसिक से 3 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, यानी एक्चुअली है 3 नहीं है, इनका कैसे ड्राइव करना मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये समझो ये है क्या क्या। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी क्या होता है हमारा, ये क्या रहता है, ये तीनों क्या है, हमारी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बच्चों। क्या बोलेंगे इनको, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ये 3 होती है। बट एक्चुअली में ये 3 है नहीं है। देखो आप इसका कैसे यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। बट आप यहां से 2 फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हो कि यदि सर कभी हमें साइन स्क्वायर थीटे की जरूरत पड़ी कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बेटा क्या होगा, देखो इधर प्लस कॉस है, उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सर यदि हमें कॉस की जरूरत पड़ी कभी, मान लो केवल हमें कॉस की जरूरत पड़ी, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारी एक्चुअली एक ही आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी हो गई है। आपको बेसिक याद ही तीनों ही करना है, बट आप खुद ड्राइव कर सकते हो, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। अब सेकंड देखो, ये वाली आइडेंटिटीज हमारी क्या है, सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। लेकिन कभी हमें केवल सेक स्क्वायर की जरूरत पड़ी हो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या कर सकते हो, माइनस tan है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। अगला हमारा है बच्चों क्या, कि यहां से अब हमने क्या निकाल लिया, सेक निकाल लिया। अब यदि कभी हमें tan निकालना हो कि सर tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो देखो tan स्क्वायर के लिए क्या करें, सर tan को इधर ले गए तो 1 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यानी सेकंड आइडेंटिटी से भी 2 फॉर्मूले और ड्राइव हो गए। इसी तरीके से सेम हमारी थर्ड आइडेंटिटी से भी 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं। यानी जैसे हम बताएं कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां पे हमारा क्या है, कॉट किसमें है सर, कॉट हमारा नेगेटिव में, तो उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों।
क्लियर है। अब यदि हम बात करें कॉट निकालने के लिए तो 1 को उधर ले जाओ, कॉट को इधर ले जाओ, यानी क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यानी हमारी है तो बेसिक 3 आइडेंटिटीज, बस हमने फॉर्मूले और भी ड्राइव कर लिए। ये क्या होता है कभी कभी रखना पड़ता है हमको, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्पेशली जब आप 8.3 सॉल्व करोगे तो ये आपके सारे फॉर्मूले यूज होंगे कि कभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको ये रखना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये होता रहता है बच्चों। क्लियर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि है तो हमारी 3 आइडेंटिटी, बट हम आपस में इनसे और फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, को क्या करना है, ये तो हमने इससे पहले तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो चैप्टर 8 में आपके यूज होंगे वो फॉर्मूले हमने सारे खत्म कर लिए, थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब बच्चों इसी से मिलता जुलता ट्रिग्नोमेट्री से एक चैप्टर नंबर 9 है, ये भी बच्चों 5 नंबर का वेटेज है। मींस चैप्टर नंबर हमारा 8 में से 5 का आना है और चैप्टर नंबर 9 में से भी 5 का आना है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री का मिला के 10 नंबर का वेटेज है दोनों चैप्टर की बात करें तो बेटा ये हमारा एप्लीकेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहां करते हैं, तो वो दिया गया है। तो बच्चों क्या है, अब इसके लिए हमें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले एंगल समझना पड़ेगा। तो पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों बड़े ही ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, तो मतलब आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, जब हम कभी हॉरिजॉन्टल से, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्या होती है, एक लाइन होती है सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे एक्स एक्सिस की आप लाइन बोल सकते हो, उससे हम ऊपर की साइड देखें, क्या बोल रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल से जब ऊपर की साइड देखते हैं तो जो व्यक्ति देख रहा है उसकी आंख में बनता है, और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसके लिए, मतलब अपनी आंख से तीर लगाया है ना, तो जिस ऑब्जेक्ट को तरफ देख रहा है, चाहे पक्षी हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई बड़ी बिल्डिंग का टॉप हो, कभी फ्लैग देखना रहता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको बोलते हैं जब नीचे से आप ऊपर देखोगे। मींस कैसे देखेंगे बच्चों, देखो ऐसे जे है तो हम ऐसे देखेंगे, ऊपर उठ के देखेंगे, देखो ये हमारा है इस तरीके से। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस कहने का मतलब ये है कि सर जब भी हमको ऊपर देखना होगा, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे कोई बिल्डिंग का फ्लैग हो या कोई बिल्डिंग का टॉप हो, तो हमेशा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल 60 डिग्री का ले लिया है ना। अच्छा बच्चों, ये क्या होती है, लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट मतलब आप जिस लाइन के थ्रू उसको देख रहे हो, मतलब जिस भी एंगल पे आप देख रहे हो। हॉरिजेंटल हमारी ये लाइन हो गई, जैसे इसका मैं नाम दे दूं तो ये नाम हमारा हो गया ए नाम हो गया वी, इसका नाम हमने दे दिया सी, यानी हमारा कोई भी जो जहां से हम देख रहे हैं वो सी है, और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो ए है, और वी हमारा एक राइट एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि यही वाला बनता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि जब भी सर आप हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड देखते हो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से फिर अगला हम पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है बच्चों। क्या होता है अगला, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहता है कि अभी हम क्या कर रहे थे, एलिवेशन में सर नीचे से ऊपर देख रहे थे, मींस हमारा हॉरिजॉन्टल था उससे हम ऊपर देख रहे थे। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको ऊपर से नीचे देखना है। लाइक मतलब हमको क्या है, यानी हमको हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, यानी अब हम क्या है, हम ऊंचाई पर हैं। मींस हम किसी मीनार के ऊपर हो सकते हैं, हम किसी छत पे हो सकते हैं, अब हमारा जो हम ऊपर हैं, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं बच्चों। एलिवेशन में नीचे से ऊपर देख रहे थे, और इसमें क्या होगा, डिप्रेशन में हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो जैसे कि एक लड़का बना दिया मैंने, ये हम नीचे कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, जैसे ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये हमारा V हो गया, ये हमारा C हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हमारा जिसको देखना है वो किस पे रखा है, C पे रखा है। यानी ऊपर जहां A पे लड़का है तो लड़का कैसे देखना पड़ेगा, जब ऊपर से हम नीचे देखते हो हमको नीचे झुक के देखना पड़ेगा ना, हमारी नजर को नीचे रखना पड़ेगा, है ना, नीचे देख पाए। तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन बेटा एंगल हमेशा हमें हॉरिजॉन्टल से बनते हैं। अब इसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या है, तो हमने हॉरिजॉन्टल इमेजनरी मतलब ये लाइन बना ली डॉट 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 करके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब यहां से जो ये क्या है हमारी, यही तो हमारे लाइन ऑफ साइट है जिसमें हम देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट है ना। यानी मतलब क्या है सर, अब हम नीचे देख रहे हैं, ये एरो लगा दिया मैंने, अब नीचे देख रहे हैं, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट। जब हम ऊपर से नीचे देखना होता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लगता है बच्चों। क्या लगता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
क्लियर है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कि सब में कहीं ना कहीं एंगल एलिवेशन लग रहा होगा, डिप्रेशन लग रहा होगा, कभी कभी दोनों एंगल एलिवेशन लग जाएंगे, दोनों डिप्रेशन लग जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, होते बिल्कुल ईजी है बच्चों। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्या है ये, हमारी कोई बिल्डिंग मान लो, ये भी हमारी एक बिल्डिंग टावर जो भी आप मान सकते हो, मान लो उससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है या एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसको क्या करना है, बिल्डिंग का या जो टॉप, उसका हमको टॉप देखना है। तो कैसे देखेंगे, हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा बनता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो हमारा नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। बच्चों कितने डिग्री पे बनना है बच्चों, 30 डिग्री पे बनना है जी, हमको दिया जाएगा एंगल 30 डिग्री, जो भी 60 डिग्री 9 जो भी आप आएगा तो उस हिसाब से दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसने पूछा है कि फिर बिल्डिंग की हाइट निकालो कि हाइट कितनी रहेगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि हमको जो जो चीज डाटा दिया है वो हमने डायग्राम में बना लिया। मींस हमको बी से सी तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दे रहा है, एंगल हमको 30 डिग्री दे रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि जो भी आपका टावर है या बिल्डिंग है, मीना जो भी है, उसकी हाइट निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर जरा देखो जी, क्या है हमारा एच है, एच हो गया, और अपॉन में मतलब जो हमने इसको ऊपर लिख दिया, जो हमको साइड दी गई उसको हमने नीचे लिख दिया, एच अपॉन। अच्छा बच्चों ये बताओ इस डायग्राम के हिसाब से एच क्या है हमारा। तो सर हमने देखा कि एंगल के सामने है, एंगल के सामने वाला मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर, तो हमारा जो एवी साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। मतलब एच जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर एच। और सर बेस हमारा क्या है, बेस हमारा सर ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर हमारा बेस दिया गया है। यानी हमने जो वैल्यू रखी है एच अपॉन 2, ये एक्चुअली है क्या, ऊपर वाला हमारा परपेंडिकुलर, नीचे वाला हमारा बेस है। अब बच्चों वो तीन वो याद रखो, पापा बिड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये मैंने आपको याद करवाया ना। तो क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है क्या बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा यहाँ पे है। ये क्या होता है, ऊपर से हम नीचे पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही बच्चों क्या होता था, tan होता था, है ना, tan थीटा। तो यानी हम क्या रखेंगे, किसकी वैल्यू दी है, tan की वैल्यू दी है, और सर थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे सर, 30 डिग्री को 30 डिग्री हमको दिया है। बस अब तो आपका क्वेश्चन हो गया। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन लगेगा, tan cos sec क्या लगेगा। वो कैसे पता चलेगा, आप जैसे हिसाब से साइड को रखोगे। ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, और उसकी वैल्यू कितनी हुई, tan 30, मतलब tan 30 है। अब हम जानते हैं सर h एज इट इज रहा, 2 एज इट इज, tan 30 की वैल्यू हम सर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर, 1/√3 होता है। यानी आप देख रहे हो जो हमने टेबल याद, आपको कितना मतलब 9 चैप्टर में भी वो टेबल का इंपोर्टेंस समझ में आएगा कि 9 में भी सारी वैल्यू रख पाएंगे, इसलिए वो टेबल को बहुत मस्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। तो जी क्या हो जाएगा, अब हमको h की वैल्यू यहां से निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे, इधर हमारा 2 इधर चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2/√3 हो जाएगा। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब भी अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में यदि हमारा √3 आ जाता है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर में √3 आ जाता है तो उसको हमको हटाना पड़ता है। मतलब रूट के अपॉन में जो डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, वो गलत माना जाता है। तो अब हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं सर, √3 यहाँ पे है, वैसे तो इतना आंसर हो गया, बट हमको ये सही मतलब √3 आना नहीं चाहिए अपॉन में, तो हम उसको हटा देंगे। रूट कैसे हटाएंगे, रेशनलाइजेशन करके। तो सर ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो गया, और सर ये 3 हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसका आंसर, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो मीटर सेंटीमीटर जो भी आपको यूनिट दी हो जाएगी उसके हिसाब से आप कर सकते हो। बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे ही होना है 9 चैप्टर से, कि आपको कोई भी दिया जाएगा, एक साइड आपको निकालना है। तो ऐसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ज्यादा कठिन कुछ होता नहीं है, सब इजी होता है। बट आपको बार बार फॉर्मूला रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, टेबल की प्रैक्टिस करते रहो। और बच्चों एक बात तो आप जानते ही हो ना, मैथ तो है ही प्रैक्टिस सब्जेक्ट, ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें हम कुछ, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगी। यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, है ना। और मैं तो ये कहता हूं कि बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत मतलब कम ही टाइम बचा है, आज 24 दिसंबर हो गया है बच्चों, है ना।
तो हमको क्या है, अब हमारा पेपर तो आ ही गया, केवल जनवरी मंथ बचा हुआ है बीच में, तो बार बार प्रैक्टिस करो, फोकस रहो अपने टारगेट की तरफ, और जितना ज्यादा हो उतना प्रैक्टिस करो, और अपने सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सारे रिवीजन बार बार करके देखो, और आप खुद के ऊपर अप्लाई करो ये सारी चीज। ऐसा नहीं कि बस आप देख रहे हो वीडियो, खुद बिना देखे करा करो प्रैक्टिस, और तब जाके आप चीजें सीख पाएंगे। क्लियर है? और हमेशा पेन और पेपर लेके हमेशा हमें मैथ्स देखना चाहिए, मैथ्स पढ़ना चाहिए, इससे हम क्या है कभी अपने उस चीज को प्रैक्टिस में ला सके, है ना बच्चों। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। तो बच्चों ध्यान रखो, फोकस रहो, अपनी हार्ड वर्क करो और अच्छे से मेहनत करते रहो। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू बच्चों।